Cadbury Moro presented World Cup Hangama presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है, powered by Dolans, refreshed by Sprite and our cooling partner is Pell. India versus USA का मैच जो कि नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम USA में जारी था, खत्म हो चुका है। इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। 3 मैच जो इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में खेले हैं, तीनों के तीनों जीत लिए हैं। अगर हम बात करें इस मैच की तो यूएसए ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 110 रन बनाए और जीतने के लिए जो हदफ था वो 111 रन था, जो कि आखिरी ओवर में इंडिया की टीम ने पूरा कर लिया है। काफ़ी मुश्किलात पेश आई, जिस तरह से हमेशा ये पिच बिहेव करती चली आ रही है, बैटर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो रही हैं। आज भी हमें पिच का बिहेवियर वैसा ही दिखा। इस पे बात करने के लिए 2 हमारे क्रिकेटिंग लेजेंड्स ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। इंजमामुल हक साहब, सलीम मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आई एम ऑनर्ड टू हैव बोथ ऑफ देम विद मी। इंजी भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। इंजी भाई, पिच का बिहेवियर हमने देखा कि वैसा ही है जैसा ये पिच बहुत दिनों से बिहेव करती चली आ रही है। उस पर हमारे क्रिकेटर्स ने भी बात की है, उस पर भी हम बात करेंगे। बट अगर हम आज के मैच को मद्देनजर रखें तो आपको लगता है कि इंडियन बैटर्स को भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई? हालांकि उन्होंने 3 मैचेस यहीं खेले हैं। नहीं, ठीक है, मुश्किल पेश आई है और लेकिन एंड ऑफ द डे वो जीत गए हैं। ये थोड़ी सी जहाँ कंडीशन मुश्किल हो, अगर आपकी टीम एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का यही फ़ायदा है कि जी आप है ना मैनेज कर लें, क्योंकि जी जो इतनी अनएक्सपीरियंस टीम है, ठीक है मुश्किल है, क्योंकि जी काफ़ी सारी चीज़ें ना उनकी भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती हैं जिस टाइम थोड़ी सी, लेकिन सीनियर टीम होने का और आपका एक्सपीरियंस का यही फ़ायदा है कि जी आप ऐसी टफ़ कंडीशंस में भी ना अपने आप को बेहतर करें। और इंडियन ने ये प्रूव किया आज कि जी उन्होंने 7 विकेटें 3 विकेटों पे उन्होंने स्कोर पूरा कर लिया है। तो हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि थोड़ा ज़रा जल्दी स्कोर करते ताकि ज़रा थोड़ा सा रन रेट में फ़र्क पड़ता, लेकिन ओवरऑल इंडिया की जो सी टीम ने ना वो अच्छा खेला। और देखो मुश्किल तो हो रही है कि जिस तरह ये भी रोहित शर्मा भी और विराट कोहली भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, नई बॉल से शुरू में रन्स बनाना मुश्किल हो रहा है जी। कि और अगर यहाँ कहीं कैच ड्रॉप ना होता और 5 रन एक्स्ट्रा ना दिए जाते तो मेरा ये ख्याल है कि जी थोड़े से मैच और भी इंटरेस्टिंग होता और भी करीब जाता। अब ये 19वें ओवर में ख़त्म हुआ है तो हो सकता है कि जी 20वें ओवर की है ना, कोई तीसरी चौथी बॉल तक भी ये मैच जा सकता था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद क्योंकि जी रिज़ल्ट क्या है, लेकिन यूएस को क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है सारी टीमों के साथ, कि हालांकि उसने क्वालिफाई भी नहीं किया क्योंकि सिर्फ वो मेज़बान है इस वजह से खेल रहा है। पाकिस्तान को तो उसने मैच हरा ही दिया था, कनाडा से भी जीता, बड़े अच्छे मार्जिन से जीता, बड़ा अच्छा मैच जीता। आज भी ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, तो क्रेडिट है ना यूएस को देना चाहिए इस चीज़ का। सलीम भाई, बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं था, हमें पता है कि इस विकेट पे इतने रन बन ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी जिस तरह से कोशिश किया, जो इंजी भाई बात करें कि हमें यूएसए को क्रेडिट देना पड़ेगा, वो बात बिल्कुल सही है। एक बंच ऑफ प्लेयर्स जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई, लेकिन फिर भी इतनी जान मारते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वो देखिए, इनमें ना अगर आपको शायद इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैं बता दूं कि इनके मोस्टली प्लेयर जो है ना, जो यूएसए से खेल रहे हैं, ये इंडिया अंडर 19 खेले हुए हैं वर्ल्ड कप। ये पिछले दिनों दिखा रहे थे, इनके मोस्टली प्लेयर वो जो हैं वो इंडिया के लिए वो खेलते रहे हैं। तो इसीलिए आप देखें कि इनके आज जो इनजी बात कर रहे हैं ना, इन एक्सपीरियंस होने की वजह से वो अगर आज थोड़ा सा कोई ऑब्वियसली ये तो सीनियर टीम नहीं सुनती, वो तो बहुत इनएक्सपीरियंस थे कि 10 से 15 ओवर में अगर वो थोड़ा सा विकेट बचा के चलते ना, उनके 50 रन 50 कुछ रन थे, 3 आउट थे और वो दोनों बड़ा अच्छा खेल रहे थे। तो वो अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होते ना, जैसे इंडिया ने देखे ना, बड़े आराम से पैनिक नहीं किया उनका। किसी जगह भी आप देखें पैनिक बटन दबना था जब वो 6 रन ना मिलते, फिर थोड़ा सा उनको प्रेशर लग रहा था। मगर उन्होंने चूँकि यूएसए को किसी ने ये चीज़ समझाई नहीं कि यार विकेट्स इन हैंड रखो, एंड में जाके आप अटैक करना, तो वो विकेट्स थ्रो करते रहे, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उनका स्कोर कम हुआ। और आप और चीज़ एक देखें कि यहाँ मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि जिस टीम ने क्वालिफाई नहीं की, राउंड नहीं खेला हुआ, वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है, तो हमें कुछ तो सबक लेना चाहिए। एक इतनी एक्सपीरियंस टीम है हमारी और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो टीम जो बिल्कुल ही पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में आई है जी। और वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को उन्होंने मुसीबत डाली हुई है।
तो ये थोड़ा सा फिक्र वाली बात है हमें। वो ये नहीं होना चाहिए कि जी हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। अब टाइम आ गया है कि सीख लें अब, कि अब सीखना नहीं, आप काम करना चाहिए इस पे। ठीक है। जो हमारे दोनों लेजेंड्स ने बात की, जो पेनल्टी रन्स इंडिया को अवार्ड किए गए हैं उसकी मैं वजह बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दे वुड बी वॉन्डरिंग कि ये क्यों अवार्ड किए गए हैं। तो आपको जब अगला ओवर शुरू करना होता है, एक ओवर ख़त्म होने के बाद, तो आपको 1 मिनट के अंदर अंदर शुरू करना होता है। और 3 दफ़ा यूएसए से ये गलती हुई कि वो 1 मिनट के दौरान जो है वो अगला ओवर शुरू नहीं कर पाए। और कहा यह जा रहा है कि अंपायर की तरफ से वार्निंग भी दी गई थी। वैसे तो हमें तो वार्निंग नज़र नहीं आई इसमें। वार्निंग मुझे भी नज़र नहीं आई, किसी जगह भी ऐसा नहीं लगा कि उनको रोक के कहा गया हो। नहीं, वार्निंग इस तरह नहीं देते, मेरे ख्याल में आराम से कप्तान को कह देते हैं। तो और पहले भी ये एक रूल बना था कि जिस टाइम पहले ओवर्स अगर लेट करते थे तो अंपायर्स फाइन करते थे ना, तो आईसीसी ने ये रूल कर दिया था कि जी आपको कप्तान को बताना ज़रूरी है। तो वो जिस टाइम भी कप्तान के पास से क्रॉस करते हुए जाते थे ना, जिस टाइम भी ओवर कम होते थे, वो बता देते थे कि जी आप 2 ओवर पीछे हैं या 7 मिनट पीछे हैं या 9 मिनट पीछे हैं, तो वो आपको बता देते थे। अब भी इन्होंने डेफिनेटली बताया होगा, बताए बगैर ये नहीं है कि जी उन्होंने फाइन किया होगा, डेफिनेटली बताया होगा। जी भाई, ये लैक ऑफ अवेयरनेस हम देखते हैं अक्सर प्लेयर्स के एंड पे हो जाती है कि उनको रूल्स का पता नहीं होता। खैर यूएसए से तो हम ये एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, वो एक उनका इतना एक्सपोजर भी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का जो हम बात कर रहे हैं, तो ये गलती कॉस्ट कर जाती है। हमने देखा था हाल ही में अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो रन रेट के चक्कर में उनको पता नहीं चला था कि हमें क्वालिफाई करने के लिए कितने ओवर में कितने रन करने हैं। तो ये आप गलती किसके सर डालेंगे? नहीं देखो, ये जो गलती की बात कर रही है ना आप अफगानिस्तान वाली, जी जी, वो उनकी मैनेजमेंट की गलती थी। जो बाहर बैठे हुए लोग थे ना, वो उनको ये, क्योंकि ये अंपायर नहीं बता सकता। जी। लेकिन ये जिस टाइम अगर 3 आईसीसी ने 3 वार्निंग रख रखी है ना जी, तो इसका मतलब ये है कि जी अंपायर ने उसको बताया होगा कि जी एक दफ़ा हो गया है कि जी आप लेट हो गए हैं, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा उन्होंने फाइन किया होगा। तो वो जिस टाइम पहली दफ़ा भी अगर उन्होंने बताया होगा, तो अगर उसको अवेयरनेस नहीं थी तो वो अंपायर से पूछ सकता था। अफगानिस्तान ने जो मैच टाई होके हारे थे वो डिफरेंट था, वो उनकी अपनी गलती थी या मैनेजमेंट की या कोच की। एक ये मेरे साथ भी एक दफ़ा ये हुआ था कि वो इस चीज़ पे कि मैं और यूसुफ है ना न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, हैमिल्टन में टेस्ट में, हैमिल्टन में टेस्ट मैच था या कहीं, तो अगर 25 से 30 रन रह जाते ना, आईसीसी का उस टाइम रूल था कि आप आधा घंटा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगले दिन पूरी ना फोरकास्ट की नींद थी, मैं कप्तान था, मुझे नहीं पता था इस रूल का। तो वो मैच ख़त्म हुआ तो अंपायर मेरी तरफ देख रहा है, तो मैंने कहा कि यार ये अंपायर मेरी तरफ क्यों देख रहा है कि जी बार बार, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं और यूसुफ बैटिंग कर रहे थे, हम दोनों को नहीं पता था। अब बाहर जिस टाइम गए ना, हमारे कोच थे जाहिद भाई और मैनेजर थे हारून रशीद, कह रहे हैं यार तुमने एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं लिया, यहाँ टीवी पे दिखाए जा रहे हैं। मैंने कहा यार मैं अंदर खेल रहा हूँ, मैं टीवी थोड़ी देख रहा हूँ कि जो टीवी ये तो बाहर वालों का पास टाइम है ना, आप ये वाला मैसेज भी अंदर दे सकते हैं कि जी आपको हो। अब मैं सही बता रहा, मैं सारा दिन रात है ना खिड़की पे बैठा रहा क्योंकि जी फोरकास्ट थी, टेस्ट मैच जीत रहे थे। तो अगले दिन जिस टाइम बैटिंग करने आए ना, तो हमें स्कोर चाहिए था, हमें कोई 28 से 29। तो पहले एक ओवर में मैंने किया कोई 12-13 किया, दूसरे एंड से ना यूसुफ ने 4 चौके मार के ना स्कोर दूसरे ओवर में, जिस तरह ही बॉल बाउंड्री के बाहर गई है ना, तो बारिश होनी शुरू हुई है और पूरा दिन बारिश होती रही है। तो एक बॉल से ना हम कहना चाहिए कि वो टेस्ट मैच जीते, हालांकि पूरा दिन फोरकास्ट थी। मेरे ख्याल में अल्लाह ने सिर्फ उस 2 ओवरों के लिए ही रोकी थी बारिश। वैसे तो ये हो जाता है कि ये टीम जो मैनेजमेंट है ना जी, ये उसको सारी चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए। अच्छा, वैसे आईसीसी की जो रूल बुक है वो इतनी ज़्यादा रूल्स हैं कि आप याद तो नहीं कर सकते वो सारे। मगर मैं बताऊं, ये जो लोग साथ लेके जाते हैं ना, इतना मेला जो साथ जाता है, ये इन्हीं चीज़ों के लिए होता है कि प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो इन चीज़ों को नहीं देखते, इग्नोर करते हैं। जैसे इंजी ने कहा ना, कोई नहीं देखता, मगर ये जो लोग साथ जाते हैं ना, इनका काम ये होता है कि अगर किसी जगह भी कोई चीज़ ऐसी आ जाए तो वो प्लेयर्स को बताते हैं फिर कि यार ये ऐसा हो सकता है। जैसे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इंजी बता रहे हैं, तो ये प्लेयर्स का काम था। जैसे इंजी ने मिस किया तो ये उनको चाहिए था भाग के ग्लव्स देते कि यार ये है, तुम ले सकते हो, मिस हो जाता है। हालांकि मेरा ख्याल है इंजी को पता भी होगा कि ये तो बड़ा है कि आखिरी दिन आप ना कर सकते हैं जी, पर मिस हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब ये है कि जिस टाइम भी कोई सीरीज़ शुरू हो ना, बेशक एक सीरीज़ में जाए
T20 शुरू हो, ODIs हो या टेस्ट मैचेस हो, तो सारों से शुरू होने से पहले ना आपकी रेफरी और अंपायर्स के साथ है ना कोच और कप्तान की दोनों टीमों के कोचेस और दोनों कप्तान है ना, उनकी एक मीटिंग होती है रेफरी के साथ। ये ICC की ऑफिशियल है, ठीक है। और अगर कोई रूल वगैरह चेंज होना तो रेफरी आपको बताता है या अंपायर आपको बताता है उस मीटिंग में कि जी ये रूल चेंज हुए और ये वाले रूल है ना, आप मैनेजर भी होता है, कोच भी और कप्तान भी, ये रूल आप अपनी टीम वालों को बता देंगे कि जी जो से कोई भी अगर रूल चेंज हो। मीटिंग में अक्सर मुझे याद है जब मीटिंग होती थी तो उसमें बताया जाता जी बताया जाता था। ठीक है जी, आज भी हमारे 2 प्लेयर्स ने जो है मीडिया से बात की है। हम हारिस रऊफ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ का कहना है कि पाकिस्तान चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने जो भारत से शिकस्त के बाद सर्जरी की बात की है उसके बारे में टीम प्लेयर्स को मालूम नहीं है। उनका कहना था कि हम तो जो हैं कोशिश कर रहे हैं, हमने अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन नतीजा उस तरह का हमें नहीं मिल सका, जिसका हमें अफसोस है। उनका ये भी कहना था कि अमेरिका में जो पिचेस हैं वो डबल पेस हैं, यहाँ मामला बैटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हैं। टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और हम मुस्बत खेल पर तवज्जो रखे हुए हैं। और इसके अलावा बारिश के बारे में भी उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि बारिश तो हमारे हाथ में नहीं है, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर हम मैच जीतकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, उन्होंने कहा है। नहीं वो उनके ख्याल में उनको वो पता नहीं कि किसी और सर्जरी की ना बात कर रहे हो। नहीं, मेरे ख्याल उनको शायद इनसे पता ही नहीं चला कि चेयरमैन साहब ने क्या कहा है। वैसे ऐसे कैसे सलीम भाई, ऐसे कैसा मुमकिन है? आजकल जैसा इतना तेज दौर है तो बात तो पहुंच जाती है आपके फ़ोन अगर आपके नहीं, पास अगर तो देखें ना उसकी स्टेटमेंट को आप ले लें, वो कह रहा है कि ये बैट्समैनों के लिए अच्छी पिच नहीं थी जी, तो फिर ये तो अपनी स्टेटमेंट को उसको खुद गौर करना चाहिए कि आपने 160 कैसे करवा दिया। यहाँ 107 रन नहीं हो रहे थे इंडिया से, हमारे से 120 नहीं हुए, तो आपने 160 रन चेज़ करवा दिया। लेकिन सलीम भाई जो कंडीशंस है ना, ठीक है इतनी अच्छी नहीं थी, ये बात सारों को माननी। आज का मैच आज भी ऐसे ही था, लेकिन अब सारे टाइम आप कंडीशंस का अगर रोना रोते रहेंगे ना तो ये मुनासिब नहीं है। अगर हमारे लिए कंडीशंस खराब थी तो दूसरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, ये उसने कहा ना, तो अब ये कोई जवाब नहीं है हारने का। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कंडीशंस ख़राब हैं, लेकिन आप कहोगे जी मैं इसी की वजह से हार गया, तो ये सही नहीं है। ये उसकी स्टेटमेंट नहीं बनती ना, एज ए फास्ट बॉलर जी। एक सलीम भाई जो गौरतलब बात है ना, वो ये उनका कहना कि हमने क्रिकेट अच्छी खेली है, इस पे हमारे लेजेंड्स का क्या ओपिनियन है? आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम हारिस रऊफ ने जो मीडिया से बात की है उसके बारे में बात कर रहे थे। बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ उनकी जिस पे मैं ज़रूर ओपिनियन लेना चाहूँगी अपने लेजेंड्स का, वो ये है कि उनका कहना है कि हमने क्रिकेट अच्छी खेली है। सलीम भाई, इससे कितना मुत्तफिक हैं आप इस बात से कि क्रिकेट अच्छी खेली है टीम पाकिस्तान ने? देखिए, उसकी नज़र में हो सकता है उसने अच्छी खेली हो, हम क्वालिफाई करने के लिए हम तरस रहे हैं और वो कह रहा है हमने क्रिकेट अच्छी खेली है। मेरा ख्याल वो चूँकि पिछली जितनी भी सीरीज़ थी उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी जी, तो यहाँ शायद उसने 3 आउट किए हैं, शायद उसको लेके वो कह रहा है कि मैंने परफॉर्मेंस अच्छी की है। देखें, हमने कनाडा के ख़िलाफ़ 160 स्कोर चेज़ करवाया, नो डाउट हमने 120 पे भी हम फंसे रहे हैं, और फिर हमने एक्सपीरियंस होते हुए हमने आखिरी ओवर में 19 करवा दिया और उस टीम से हमने मैच हार गए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी आप पता नहीं आपने वो सवाल करना है तो मैं उसका भी जिक्र कर लूँ, नसीम शाह ने तो कुछ और कहा है। हाँ जी, उस पर भी हमने बात कर ली है। इंजी भाई, आप कितना मुत्तफिक हैं हारिस की इस बात से? अब ये उसकी असल में ना ये स्टेटमेंट है ना, उसकी क्रिकेट की सेंस बता रही है। ये हमारे सियासतदान ऐसे स्टेटमेंट इंशाल्लाह कल हम क्वालिफाई कर भी जाए ना जी, अगर हम आयरलैंड से मैच जीत भी जाए तो फिर भी ये हम नहीं कह सकते कि हमने क्रिकेट अच्छी खेली है। ठीक है, क्रिकेट तो हमने बुरी खेल ली है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और वैसे तो हमारी दुआ है कि जी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए, लेकिन उस चीज़ पे ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी खेल ली है कि आप है ना कनाडा को आयरलैंड को हरा के अगर आप कहेंगे जी हम क्वालिफाई कर गए तो हमने क्रिकेट अच्छी खेली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब चीज़ है।
ये मेरे ख्याल में उसने किसी और सेंस में कोई बयान दे गया, लेकिन जी। अगर आप अपना एनालिसिस करें कि जी टीम का, तो मेरे ख्याल में कि जी कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान ने किसी भी शोबे में कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी नहीं दिखाई कि जी कोई फील्डिंग ही बहुत टॉप क्लास की हो, इस तरह की नहीं है। तो मेरे ख्याल में पहले आपको अपनी गलती रियलाइज़ करनी चाहिए, तो उसके बाद आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको अभी तक गलती का ही नहीं पता कि आप क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे। तो ये मेरे ख्याल में हारिस रऊफ़ की स्टेटमेंट है ना, ये ज़रा थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, अपने लड़कों को हौसला देने के लिए है या क्या है, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मेरे ख्याल सुबह स्टेटमेंट ले लिए शायद, इससे शायद जागा नहीं हुआ था। अच्छा, नसीम ने भी एक स्टेटमेंट दी है और उनका कहना था कि हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमने बतौर टीम अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। किसकी बात माननी है सलीम भाई, हम हारिस की माने या नसीम की माने? मैंने तो कहा था ये हमारे सियासतदानों वाली स्टेटमेंट नज़र आ रही है मुझे। मिक्स हो गया कुछ। मगर बात ये है, देखे उसने जेन्युइन बात की है जी कि कौन आप से सियासतदान ने? क्रिकेट पे ही रहे जी। क्रिकेट का शो है तो मुझे निकलवाएगा, रुलाएगा पगले। देखें उसने जेन्युइन स्टेटमेंट दी कि एक देखें हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, इसमें कोई शक नहीं। तो नसीम शाह ने तो बेचारे ने जो परफॉर्मेंस की है उसको तो फिर कहना चाहिए था कि मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेला हूँ। तो जेन्युइन बात ये है कि आप एज ए टीम परफॉर्मेंस लेते हैं ना, आप ये तो नहीं लेते कि इंडिविजुअल मैंने 3 आउट कर लिए तो मैं कहूँ कि मैंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, हम बस हमारे हक में चीज़ें नहीं गई। तो नसीम शाह ने देखे एज ए स्पोर्ट्समैन उसने जेन्युइन स्टेटमेंट दी है कि यार अच्छा नहीं खेले, ये हमें मानना चाहिए कि हमारी टीम अच्छा नहीं खेली। तो मेरा ख्याल वो बेचारा शरीफ बच्चा है, उसको उसके दिल से जो वो कहते हैं ना बच्चे मासूम होते हैं, सही स्टेटमेंट दे देते हैं आप उसको कहते हैं कि मासूम है। जो दूसरी स्टेटमेंट देते हैं उसको आप मानते नहीं हो। एनजी भाई वो मानने वाली है नहीं जी। अच्छा चलो आप बताओ मुझे कि क्या वो स्टेटमेंट ठीक है? नहीं ठीक तो नहीं है, जिसने ठीक दिया उसको आपने मासूम कह रहे हो फिर। नहीं वो अच्छा, बेचारा बच्चे मासूम होते हैं ना। नसीम उम्र में हारिस से काफी छोटे हैं, लेकिन जो आपने बात की ना वो नसीम भी कह रहे हैं कि हम जो है प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हमें हर तरह की कंडीशंस में खेलना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। तो ये कैसा इत्तेहाद है कि दोनों के बयान ही नहीं मिल रहे? नहीं ठीक है, दोनों की अपनी अपनी सेंस है। और दूसरी चीज़ ये है कि हारिस रऊफ़ है ना जी आप एक टीम के मुतल्लिक बयान दे दें कि जी हम वो ये समझ रहे हैं कि जी टीम अच्छा खेली है, चलो समझ आती है। जिस तरह यहाँ नसीम ने कहा है कि जी हम एज ए टीम अच्छा नहीं खेल सके। लेकिन अगर हारिस रऊफ़ बैट्समैनों की टेक्निक पे बात करे कि जी विकेट इस तरह की थी, ये थी, इस तरह बैट्समैन, आपका काम एक तो बैटिंग पे बोलना नहीं बनता, ठीक है ना। तो आप वो बेचारा किसी मुझे नहीं समझ आई कि ये वाली स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी, ठीक है, सुबह दी है। और दूसरी चीज़ ये है सलीम भाई कि अभी जिस टाइम भी आप प्रेस मीडिया से बात करने वास्ते जाते हैं ना, एक मीडिया मैनेजर होता है जो आपको ये वाली चीज़ का गाइड करता है कि जी मीडिया में ये वाले सवालात हो रहे हैं, वो आपसे ये वाले मुमकिन सवालात पूछ सकते हैं, आपने उसको किस तरह जवाब देना है। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। ये कोई एक्सरसाइज सिर्फ पाकिस्तान नहीं करता, ये सारे इंडियंस भी करते हैं, गोरे भी करते हैं, क्योंकि वो सारे दिन है ना वो मीडिया में बैठते हैं, उन्हें पता चल रहा होता है कि जी मीडिया का क्या मूड है, मीडिया क्या सवाल करना चाहता है। जिस टाइम मैं भी कप्तान था या चीफ सेलेक्टर था ना, जो मीडिया मैनेजर था ना वो मेरे साथ भी जाता था कि जी आपसे यहाँ ये वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ताकि आप मेंटली थोड़े से प्रिपेयर्ड हो जाएं। और यहाँ फिर हमारी एक पाकिस्तान टीम की ना, जिस टाइम आप मीडिया से बात करते हैं, ये नहीं कि जी बाबर कुछ और कह रहे हैं, रिजवान कुछ और कहे और तीसरा प्लेयर आके कुछ और कहे। हमारी एक गाइडलाइन होनी चाहिए जिसमें से हम दें कि जी अब ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट बयान है, कि जी वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। तो इससे भी पब्लिक में अब वो कह के जी टीम मुत्तहद है, अब ये दोनों स्टेटमेंट ही राज खोल रहे हैं कि जी टीम कितनी इकट्ठी है, क्योंकि दोनों की सोच ही नहीं मिल रही आपस में। तो इन चीज़ों से ना थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। और अगर ये स्टेटमेंट्स दोनों ने दिए हैं तो मीडिया मैनेजर से पूछना चाहिए कि भाई ये क्या स्टेटमेंट प्लेस दे रहे हैं, आप किस चीज़ की गाइडलाइन, किस चीज़ की आप दे रहे हैं गाइडलाइन। कम से कम आप मीडिया में तो ये शो करें कि आप एक पेज एक है। और आप अब ये देना, वो पहले वाला दौर नहीं रहा 20-25 साल पहले वाला। अब हर चीज़ में जो आप इतनी बड़ी, जिस तरह सलीम भाई अभी कह रहे थे
कि इतनी बड़ी आप है ना टीम लेके गए हुए हैं, उस टीम में 3 से 4 लोग मीडिया के हैं जो हमारे प्लेयर्स को गाइड करते हैं कि जी मीडिया में क्या बोलना है। वो उनसे बात करते हैं कि ये सवाल आ सकता है तो इसका हमने क्या जवाब देना है। तो ये ज़रूरी भी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीज़ आ रही है तो ये ज़रा सोचना चाहिए हमें। तो मेरा ख्याल जी हो सकता है उसी जो मीडिया वाला बंदा है उसी ने ये दोनों स्टेटमेंट दिलवाई हूँ। एक को कुछ गाइड किया, देखो हो नहीं सकता कि आपके साथ लोग गए और उन्होंने बताया ना हो। बहुत कंफ्यूजन है, ये सोचना चाहिए है ना, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि वो हर वक्त एक बंदा साथ होता है, तो मेरा ख्याल हो सकता है उसने दोनों को कहा होगा कि ये स्टेटमेंट देनी है। सलीम भाई एक और पहलू लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अब जब इंडिया और यूएसए का मैच खत्म हो चुका है तो मैं चाहूंगी कि हम ग्रुप पे टीम्स की पोजीशन क्या है उस पर एक दफ़ा जो है वो नज़र दौड़ा लें, क्योंकि नेट रन रेट की जो है वो बड़ी गेम है और बड़ी कहानी है, उस पर बहुत बात हो रही है। मैं चाहूँगी जी ग्रुप पे आप इस वक्त पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है वो दिखा दें। तो इंडिया इज़ टॉपिंग द ग्रुप ए विद 3, दे हैव प्लेड एंड 3-1, उनके 6 पॉइंट्स हैं, उनका नेट रन रेट इज़ 1.14। सेकेंड पोजीशन पे है यूएसए और पाकिस्तान जो है वो थर्ड पे है। एक चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि यूएसए का जो नेट रन रेट है वो पाकिस्तान से थोड़ा सा कम है, 0.13, और पाकिस्तान जो है 0.19 पे है। अब जो है फैंस दुआ कर रहे होंगे कि जो बारिश की फोरकास्ट है फ्लोरिडा में, जो टीम पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच खेलना है आयरलैंड के ख़िलाफ़, वो बारिश ना हो ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो जीत के थ्रू कर सके सुपर 8 के लिए। अच्छा, एक तो इस मैच में भी फोरकास्ट है, उससे ज़्यादा जो फोरकास्ट है ना जी वो यूएस और उसके आयरलैंड के मैच में उससे ज़्यादा फोरकास्ट है। पढ़नी है दो जी 2 दुआएं मांगनी जी 2 दुआएं मांगनी। उनका भी मैच हो, हमारा भी मैच, और हम जीते भी सही, वो हारे हम जीते और हाँ जी। तो काफ़ी सारी दुआएं हैं, इसलिए मैं कह रहा था बारिश भी अगर पाकिस्तान जीत भी जाते हैं ना यहाँ से, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जी जीते, क्वालिफाई भी करे, तो फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी खेल रहा है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो उसकी स्टेटमेंट थी कि क्रिकेट अच्छी नहीं खेला, ठीक है कि जी लकी है पहुँच गया, ठीक है, और अल्लाह करे कि जी इसी तरह ही हो। लेकिन रन रेट पे ठीक है कि जी आज है ना बड़ा क्लोज मैच था कि अगर वो 5 रन ना मिलते, वो कैच ड्रॉप ना होता, तो मेरे ख्याल में कि जी मैच है ना और भी क्लोज चले जाना था। और जिस तरह विकटें उन्होंने 25 से 30 रन पे 3 विकटें ले ली थी, इसकी डूबे की और ये सूर्य कुमार की जो पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप 90 तकरीबन 91 रन की पार्टनरशिप हुई है। सो मेरे ख्याल में एक टाइम तो ये था कि मुझे लग रहा था कि यूएस भी है ना आज है ना इंडिया को पकड़ लेगा। सो लेकिन ठीक है कि जी ये इंडिया की मैच्योर टीम थी, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, एक्सपीरियंस था उनका ज़्यादा, लेकिन क्लोज गेम था। लेकिन चलो ठीक है, ये अच्छा हुआ कि पाकिस्तान का रन रेट बेहतर हो गया। अगर दोनों मैचेस होते हैं और वो हारते हैं और पाकिस्तान जीतते हैं तो ठीक है कि जी हम पहुंच सकते हैं। फिर सलीम भाई इंडिया मैच तो जीत गया, पार्टनरशिप की भी बात की, सूर्य कुमार यादव और शिवेंदु दुबे की। आपने सलीम भाई उनको खेलते हुए देखा होगा, शिवेंदु दुबे को, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो आए थे बैटिंग करने के लिए, तब भी हम बहुत नर्वस और बहुत अंडर प्रेशर दिखे, और आज भी जब वो यूएसए के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे थे तो हार्डली कोई बॉल कनेक्ट कर पा रहे थे, वो काफ़ी मुश्किल हो रही थी उनको। असल में देखें, उनको आदत जो पड़ी हुई है ना वो अपनी विकटों की है। हाँ जी, जो हम बार बार कहते हैं, जो इंजी ने भी एक दफ़ा कई दफ़ा ये जिक्र कर चुका है कि वर्ल्ड कप में हमारे पूरे टूर्नामेंट में इतना स्कोर नहीं हुआ था, यहाँ एक एक बंदा उतना स्कोर कर देता है। उसकी रीज़न ये है कि इनको आदत पड़ी हुई है सीधी विकटों पे खेलने की। वो इतना इनके यूज़ टू हो चुके हैं कि वो बस टाइम करते हैं, और क्योंकि बॉल सीधी सीधी आ रही होती है, यहाँ थोड़ी विकटें हैं मुश्किल। यहाँ जैसे इंजी ने कहा था कि कोई भी जो प्लेयर होगा ना उसको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, उसको सिंगल दुक्के करने पड़ेंगे, जब जाके आप अच्छी इन मुश्किलात से निकलेंगे। आज भी अगर देखें उन्होंने कोई बहुत ऊंची हिटें नहीं मारी, वो दुक्के तिक्के कर 1-2 करते रहे, साथ साथ अपना स्कोर बोर्ड चलाते रहे, इवन दो उसके बावजूद उनको मुश्किल हो रही थी। तो बात ये है कि यहाँ है गेम सारी टेक्निक की, स्पेशली यूएसए में जो खेले जा रहे हैं मैचेस में भी उधर जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ में तो आपको थोड़ी बेहतर कंडीशन नज़र आए, मगर वहाँ भी डोमिनेट करेगा स्पिनर। तो ये यहाँ की कंडीशन को तो फिर आपको, अगर आप देखें
यहाँ दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं जिनका नाम आप देखें वो हर सीरीज़ में टॉप पे होते हैं जी। तो आप जो स्ट्राइक रेट की बात करती थी, आपको कोई स्ट्राइक रेट नज़र नहीं आ रहे उनके। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ मुश्किल विकेट नज़र आई है सारे बड़े दुनिया के प्लेयर एक्सपोज हो गए हैं जो आपको बड़ा स्कोर करते हुए दिखाई दे, सब एक्सपोज हो गए हैं। कौन सा मुझे बताएं आप जो प्लेयर है जिसका बहुत नाम था, जिसको दुनिया में कहते हैं इनसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल विकेट आई है। और सलीम भाई ये तो इंडिया के है ना कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट में है, इनके विकेटें। साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं ना पहले 4-5 ये सारे ना टॉप प्लेयर्स हैं, पूरी दुनिया की लीग्स के ना टॉप प्लेयर हैं। उनको भी यहाँ 1 से 2 मैच खेलने पड़े ना, उनकी भी पूरी, हालांकि हम कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की पिचेस टफ है, तेज़ है, फास्ट बॉलर्स के लिए है क्योंकि जी वहाँ हेल्प करती हैं, उनकी भी पूरी टेक्निक खुल गई है सारी। इवन इंग्लैंड का पूरा मैच हो जाता है जी, तो ये मैं आपको बताऊं बड़ी मुश्किल होनी थी उनको। इंग्लैंड से मुझे एक बयान याद आ गया है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जोश हेजलवुड ने दिया है, काफी सरप्राइजिंग बयान है वो। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। जोश हेजलवुड के बयान के बारे में मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था, काफी सरप्राइजिंग बयान है उनका। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है नेट रन रेट को ताकि वो इंग्लैंड को जो है अगले राउंड में क्वालिफाई करने से रोक सके। नेट रन रेट के सिनेरियोज क्या होंगे अभी वो पता नहीं चल सकते, वो जब इंग्लैंड के मैचेस ख़त्म हो जाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन इस तरह का बयान आना काफ़ी ख़तरे की बात है। उनका ये भी कहना था कि इंग्लैंड की जो टीम है उससे हमारा सामना हो सकता है अगले किसी राउंड में, और हमारा जो सामना होता है T20 में उनका तो प्रेशर भी रहता है और एक्सपीरियंस उनका शायद कुछ अच्छा नहीं है, तो वो उनको लगता है कि इंग्लैंड की जो टीम है वो उनके लिए पोटेंशियल थ्रेट हो सकती है अगले राउंड में, तो इसलिए वो ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ सकता है उनके कप्तान मिच मार्श को। इंजी भाई, इस तरह का बयान आना इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप, आईसीसी मैं सोच रहा हूँ कि कहीं चला तो नहीं गया कहीं, तो आईसीसी को ये मेरे ख्याल में नोटिस लेना चाहिए क्योंकि जी कोई टीम ये कह रही है कि जी हम जान के ये चीज़ कर सकते हैं, हम अब कल अगर कोई बात रन रेट से आगे निकल जाए तो कहीं हम हार भी सकते हैं अगर उनको फ़र्क ना पड़े जी। तो मेरे ख्याल में कि इस तरह की बात मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है। अगर कोई भी वर्ल्ड कप का प्लेयर इस तरह की बात करता है तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो और मेरा ये ख्याल है कि अगर उसकी ये स्टेटमेंट है तो आईसीसी ने अब तक नोटिस नहीं लिया, ये हैरानकुन बात है। अगर यही कोई स्टेटमेंट, हमने तो हारिस रऊफ की ये वाली स्टेटमेंट को नहीं जाने दे रहे, तो ये आईसीसी किस तरह ये वाली स्टेटमेंट को जाने दे रहा है। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन शॉकिंग न्यूज़ है कि जी अगर कोई प्लेयर इस तरह की स्टेटमेंट एज ए एक्सपर्ट हम ये बात कर लेते हैं अक्सर कि ये हो सकता है। जैसे मैं इंडिया के बारे में अक्सर कहता हूँ कि यार वो हमें लाइक नहीं करता, वो ये कर सकता है, मगर आप एक वर्ल्ड कप का हिस्सा हो के ये बात करनी ना, ये आईसीसी के लिए बड़ी, और मैं हैरान हूँ कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, जैसे आप कहते हो कि आजकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तो ये मैं बताऊँ ये वो जो उसने कहा है वो कर सकते हैं। देखे ना, उन्होंने कहा है कि बाहर निकालने के लिए कभी नहीं थे, और अब कोई टीम भी ये कर, मतलब है बिग थ्री। देखो ना, वो बात ये है कि वो कोई भी अगर किसी से खौफजदा है टीम तो उसको मौका मिला है तो वो क्यों ज़ाया होने देंगे, मगर उसकी स्टेटमेंट ये नहीं बनती। हम बैठ के कर सकते हैं कि यार वो ये चांस कर सकते हैं वो, मगर एज ए प्लेयर अगर आप टीम का हिस्सा हो और ये स्टेटमेंट देनी, तो ये तो फिर आईसीसी को इस पे नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वो लेंगे नहीं इसलिए कि 2-3 टीमों के खिलाफ वो एक्शन नहीं लेते। उसमें सबसे पहले तो इंडिया है, इंग्लैंड है। अगर आपने मतलब ये कि जी एक्शन लेना तो ये वाला बयान हम दें, ये हाँ आप देख लो, कोई हमारा प्लेयर दे के देख ले, आप 1-2 साल के लिए बैन हो जाओगे। ठीक है जी। वैसे अगर इस तरह से कोई प्लेयर या टीम इंटेंशनली करती है तो जो कोड ऑफ कंडक्ट की बुक है उसमें पेनल्टीज हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।